तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने वीक एंटिटी टाइप को किस तरह मैप किया था। वीक एंटिटी टाइप को मैप करने की जस्ट मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जस्ट आपने क्या करना है कि जो डिपेंडेंट होगा सिंपल रखें, इसको ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट ना रखें। जो डिपेंडेंट होगा ना, जिस तरह यहाँ पे डिपेंडेंट था, डिपेंडेंट उसके जो पार्शियल आइडेंटिफायर्स होंगे उसको प्राइमरी की बनाओगे, और जो डिपेंडेंट होगा उसका प्राइमरी की उठा के यहाँ पे प्राइमरी जो पार्शियल आइडेंटिफायर्स होंगे उनसे प्राइमरी की तो बनाई होगी आपने, लेकिन ये जो वीक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का प्राइमरी की जो होगा उसको भी आपने यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ करके, यानी दोनों से आपने पार्शियल आइडेंटिफायर से, यानी पार्शियल आइडेंटिफायर जो होंगे और जो फुल आइडेंटिफायर जो होगा, जो कंप्लीट आइडेंटिफायर होगा, उन चारों को मिला के आपने एक फॉरेन की बनानी है। किसके लिए? डिपेंडेंट एंटिटी टाइप के लिए। और जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे उनको आपने सिंपल रखना है, जस्ट यही है। सो आज हम देखेंगे आज हम ये देखेंगे कि हमने बाइनरी रिलेशनशिप्स को किस तरह ERD से रिलेशंस में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हमारे पास क्या आता है कि बाइनरी में हमारे पास दो एंटिटी टाइप्स होते हैं, सही है, दो एंटिटी टाइप्स, और उनमें जो रिलेशंस जो है ना, वो रिलेशंस पे हम बात करेंगे। वो रिलेशंस पे डिपेंड करता है, उसको तो मैप तो करना है, सही है, उसे मैप करना है, दो एंटिटीज़ है उनको मैप करना है, लेकिन उनके दरमियान जो रिलेशंस होगा ना उन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर मैप फर्स्ट केस है हमारे पास बाइनरी 1 to many, तो फिर हम इस तरह जाएंगे। अगर 1 to many रिलेशन है, सही है, 1 to many, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है कि कस्टमर सबमिट्स मैनी ऑर्डर्स, सही है, कि एक कस्टमर है वो ज़्यादा ऑर्डर पे सबमिट कर सकता है। तो ठीक इस तरह हम इसको मैप करेंगे कि इसको हमने किस तरह मैप करना है और किस तरह प्रोसेस करना है हमने। जिस तरह भी हमारे पास जो 1 to many रिलेशनशिप होगा, हमने क्या करना उन्हें कि फर्स्ट क्रिएट ए रिलेशन फॉर ईच ऑफ द टू एंटिटी टाइप्स, यानी हमारे पास दो एंटिटी टाइप्स होंगे, उन दोनों के लिए हमने क्या करना है, रिलेशंस बनाने। जिस तरह हमारे पास कस्टमर है, यहाँ पे ऑर्डर है, सही, तो कस्टमर सबमिट्स मैनी ऑर्डर्स, तो कस्टमर जो है ना वो ज़्यादा ऑर्डर्स सबमिट कर सकता है, ज़्यादा मैनी ऑर्डर्स कैन बी सबमिटेड बाय वन कस्टमर। सो सारा यही रिलेशन है, यही स्टेप है। और यहाँ पे आपने मैंडेटरी जो है ना, जो मस्ट है और ऑप्शनल है, इन साइंस को आपने देखना होगा। अगर मस्ट एक साइड में मस्ट आएगा, एक साइड पे ऑप्शनल आएगा। सो यहाँ पे मस्ट और ऑप्शनल का सैम्पल्स आएंगे, तो जो हमारे पास प्राइमरी की होगी वो माइग्रेट होगी ऑप्शनल साइड पे, यानी ऑप्शनल साइड पे हम उसे रखेंगे। जिस तरह यहाँ पे कस्टमर था, कस्टमर एंटिटी था, कस्टमर के जो आइडेंटिफायर थे उसको हमने प्राइमरी की बनाए, जो सिंपल एट्रीब्यूट्स थे उसको ऐसे सिंपल रखा। सेम वही बात है, सेम वही चीज़ है। ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर एंटिटी टाइप, तो ऑर्डर आईडी जो है ना, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफायर है, यहाँ पे हमने उसे प्राइमरी की बनाया, जो सिंपल एट्रीब्यूट था उसको सिंपल रखा। लेकिन हमने बताया कि जो प्राइमरी की होगी वो माइग्रेट की जाएगी ऑप्शनल साइड पर, और ऑप्शनल साइड कौन सा साइड है? ऑर्डर साइड है, सही। तो ऑर्डर साइड पे हमने उसको जो प्राइमरी की है कस्टमर की, उसको माइग्रेट किया एज ए सिंपल फॉरेन की। यहाँ पे उसे प्राइमरी की नहीं बनाए होगे जिस तरह वीक एंटिटी टाइप में होता है। वीक एंटिटी टाइप में मस्ट आप बनाओगे, वो मस्ट है, वो पार्शियल आइडेंटिफायर्स के साथ आप उन्हें मिला के, उनके साथ मिला के आपने प्राइमरी की बनानी होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा? ऐसे सिंपल फॉरेन की रखा। जस्ट आपने ये पॉइंट दिमाग में याद रखना है कि वो माइग्रेट होगा किस तरह, द प्राइमरी की माइग्रेट्स टू द मैनी साइड, इन जहाँ पे मैनी साइड होगा यहीं मैनी साइड पर, जहाँ पर ऑप्शनल आ रहा है, या ऑप्शनल भी हो सकता है, ऐसे मैंने ऑप्शनल का बताया, लेकिन ये बता रहा है कि जो माइग्रेट होगी टू मैनी साइड्स, मैनी साइड पे ये माइग्रेट होगी, यानी जो जहाँ पे मैनी का रिलेशन बनेगा तो उस साइड पे फर्स्ट रिलेशन का क्या हो जाएगी? प्राइमरी की माइग्रेट हो जाएगी, और वहाँ पे वो क्या हो जाए, बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। जस्ट सिंपल यही चीज़ है। अब हम देखेंगे कि किस तरह सेकेंड जो पार्ट है इसका, हम तो स्टेप 3 कर रहे हैं, लेकिन स्टेप 3 में हमने फर्स्ट स्टेप को देख लिया, फर्स्ट पार्ट को। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, क्या है कि मैप बाइनरी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। अगर कोई दो एंटिटीज़ है हमारे पास, लेट सपोज जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, सही,
और उनके दरमियान क्या रिलेशन है, मैनी टू मैनी, इम्प्लाइज कंप्लीट्स मैनी कोर्स कैन बी कंप्लीटेड बाय इम्प्लाइज मैनी इम्प्लाइज सॉरी। तो इस इनके दरमियान जो रिलेशंस बनेगा वो क्या बनेगा, उनको हमने किस तरह मैप करना है, रिलेशन तो कंप्लीट करने का है ना, कोर्स है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, सर्टिफिकेट हमारे पास आएगा कि उसने कौन से डेट को कोर्स कंप्लीट किया था, तो आएगा सर्टिफिकेट। द कंप्लीट्स रिलेशनशिप विल नीड टू बिकम ए सेपरेट रिलेशन। और यहाँ पे इनको हम क्या बनाएंगे, एक नया रिलेशन बनाएंगे, यानी हमारे पास 3 रिलेशंस होंगे। 2 तो रेगुलर एंटिटीज टाइप्स के लिए तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैनी टू मैनी रिलेशन है, ये पॉइंट आपने दिमाग में याद रखना है। जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स बिटवीन बाइनरी एंटिटी टाइप्स के दरमियान आएगा या बाइनरी रिलेशंस के दरमियान आएगा, तो आपने क्या करना है, ज़रूर आपने 3 रिलेशंस बनाने होंगे। जब 2 एंटिटी टाइप्स के दरमियान क्या होगा, मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। ठीक है, here we create 3 relations, first 2 for regular entities, जो फर्स्ट 2 रिलेशंस होंगे वो रेगुलर एंटिटीज के लिए होगी, एंड द थर्ड वन इज फॉर द रिलेशन बिटवीन देम। और जो थर्ड वाला होगा ना, थर्ड वाला रिलेशन वो किसके लिए होगा, वो जो रिलेशन होगा उनके दरमियान, उनके लिए हम उसे यूज़ करेंगे। अब इनके दरमियान क्या रिलेशन है, कंप्लीट्स का, और इम्प्लाई मैनी कोर्स को कंप्लीट कर रहा है, और मैनी कोर्सेज जो है ना वो कंप्लीट हो रहे हैं मैनी इम्प्लाइज से। ठीक है, यानी एक कोर्स में ज़्यादा इम्प्लाइज है और एक कोर्स को ज़्यादा इम्प्लाइज ले सकते हैं, यानी ज़्यादा इम्प्लाइज उसमें हायर हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उसे। अब इम्प्लाई एंटिटी हमारे पास वीक तो नहीं है, सिंपल रेगुलर एंटिटी टाइप है, उसको हमने वैसे ही रखा, जो आइडेंटिफायर था उसको प्राइमरी की बनाया, जो सिंपल एट्रीब्यूट्स है उसको सिंपल रखें, जितनी भी चीज़ें उसको उस तरह रखें। सेम यही प्रोसेस हमने कोर्स के साथ किया, कोर्स की भी जितनी चीज़ें थी, कोर्स आईडी आइडेंटिफायर था उसको प्राइमरी की बनाया, और कोर्स टाइटल सिंपल था उसको सिंपल रखा। बट हमने एक न्यू रिलेशन बनाया, न्यू रिलेशन, और न्यू रिलेशन के जो सिंपल एट्रीब्यूट्स बनता था वो डेट कंप्लीटेड था हमारे पास, उसको एज ए सिंपल रखा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी की हमने बनानी थी इस रिलेशंस की, वो हमने फॉरेन की से बनाई, यानी कोर्स आईडी उठाई, यहाँ पे पुट किया, एम्प्लॉय आईडी उठाई यहाँ पे दिखा, और इनको एज ए कंपोजिट प्राइमरी की यूज़ किया, यानी जो एंटिटीज टाइप्स थे हमारे पास उनके दरमियान जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स बन रहा था, उनके जो सिंपल एंटिटीज थे उनको एज ए सिंपल रखा, और थर्ड रिलेशन हमने बनाया किसके लिए, उस रिलेशन के लिए, यानी जो डेट कंप्लीटेड है, यानी जो सर्टिफिकेट नाम इसको दिया गया है, तो उसके लिए बनाया। और उनके लिए हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई, किन से, कोर्स आईडी से और एम्प्लॉय आईडी से। जस्ट एग्जैक्ट ये इस तरह रहेगा, जस्ट आपने पॉइंट याद रखने होंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं होगी, ये परमानेंट चीज़ें इस तरह ही रहेंगे। जस्ट आपने मेथड, अगर आपको ये याद है कि मैंने मैनी टू मैनी को किस तरह ट्रांसफ़र करना है, बाकी तो चीज़ें डेटा वगैरह एंटिटीज़ वगैरह वो तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपने जस्ट इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि मैंने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई, और किन से बनाई, कि जो हमारे पास जो 2 रिलेशंस थे उनके प्राइमरी कीज़ को उठा के यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ की, और उन दोनों से मैंने क्या बनाया, कंपोजिट प्राइमरी की, न्यू इंटरसेक्शन रिलेशन। सो इट्स नॉट इजी तो यानी मैनी टू मैनी रिलेशन में हमने क्या करना है कि हमने थर्ड रिलेशन बनाना है, और थर्ड रिलेशन के लिए हमने ये आइडेंटिफायर को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है, और जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे उनको सिंपल एज ए सिंपल रखना है। तो ये रहा हमारे पास मैनी टू मैनी। अब हम देखेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 एक स्पेशल केस है, यहाँ पे दिया हुआ है 1-to-1 रिलेशनशिप। बाइनरी 1-to-1 रिलेशनशिप्स कैन बी व्यूड एज ए स्पेशल केस, यानी एज ए स्पेशल केस है ऑफ 1-to-many रिलेशनशिप्स, यानी 1-to-many रिलेशनशिप्स का एक स्पेशल केस है। अगर हम उसे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की गोज इन द रिलेशन ऑन द ऑप्शनल साइड। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेन की होगी वो जाएगी कहाँ पे, ऑप्शनल साइड पे, 1-to-many।
सॉरी 1 to 1, सही है। एक मैनेजर है वो ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को मैनेज करता है, और ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है ना वो एक एम्प्लॉइज़ को मैनेज कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। तो उसको हमने करना है 1 to 1 रिलेशन, यहाँ पे है, सही है 1 to 1 रिलेशन। नर्स है, केयर सेंटर है। नर्स के लिए केयर सेंटर का होना ऑप्शनल है, और केयर सेंटर के लिए नर्स का होना मस्ट है। यानी केयर सेंटर के लिए नर्स बहुत ज़रूरी है। अगर केयर सेंटर है और नर्स नहीं है तो फिर तो काम नहीं होता। जिस तरह बैंक में, अगर बैंक है और उसका मैनेजर नहीं है तो उस बैंक का क्या फ़ायदा। अगर बैंक नहीं है, मैनेजर है, तो फिर तो ठीक सेम इस तरह रिलेशन बनता है, इस तरह सिस्टम बनता है। तो इसको हमने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मैप करना है, तो यहाँ पे नर्स है, नर्स का रिलेशन बन जाएगा, नर्स आईडी, नर्स नेम, बर्थ डेट, केयर सेंटर का आ जाएगा, केयर सेंटर आईडी, लोकेशन वगैरह, जितने सिंपल एट्रीब्यूट्स है वो उस तरह आ जाएंगे। लेकिन मसला सिर्फ प्राइमरी की फॉरन की है, बाकी सारी वही चीज़ें, सारी वही किस्सा है। तो यहाँ पे आपने जो नर्स था, नर्स को आपने यहाँ पे क्या बनाया, फॉरेन की बनाया। यहाँ पे नर्स इंचार्ज है ना, तो जैसे इसने नाम चेंज करा के दिया, बाकी वही नर्स आईडी की वीडियोज़ यहाँ पे होगी। सही, ये क्या हुआ कि हम 1 to 1 में क्या कर रहे हैं कि हम प्राइमरी की को माइग्रेट कर रहे होते, कहाँ पर, ऑप्शनल साइड पर। तो ये ऑप्शनल साइड में हमारे पास क्या था, केयर सेंटर था। तो केयर सेंटर की तरफ हमने इस प्राइमरी की को उठा के यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ किया। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि फॉरेन की गोज इन द रिलेशन ऑन द ऑप्शनल साइड मैचिंग द प्राइमरी की ऑन द मैंडेटरी साइड। यानी जो मैंडेटरी साइड की जो प्राइमरी की होगी ये, तो वो माइग्रेट होगी ऑप्शनल साइड पर, और वहाँ पे क्या रोल अदा करेगी, एज ए फॉरेन की। सही, यहाँ पे क्या होता था हमारे पास कि यहाँ पे हम क्या करते थे कि हम दोनों को उठा के मैनी टू मैनी रिलेशंस था ना, तो मैनी टू मैनी में हमने क्या किया, दोनों के प्राइमरी कीज को उठा के एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाई मैनी टू मैनी में। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज ए सिंपल फॉरेन की इसको यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको नल रखना चाहते हैं या उसकी वैल्यू मस्ट रखना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस मस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। और मैनी टू मैनी हो गया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास रहा 1 to मैनी। 1 to मैनी में हमने सिर्फ क्या किया था कि हमने किया था कि वो जो हमारे पास प्राइमरी की होगी वो कहाँ पे शिफ्ट होगी, कहाँ पे माइग्रेट होगी, मैनी साइड पे, जिस तरह ऑर्डर है। तो ऑर्डर में हमारे पास ये आ गया। यानी ये रिलेशन और वो जो 1 to 1 है ये सेम टू सेम है, जस्ट आपने माइग्रेट का कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे माइग्रेट होगी मैनी साइड को, और वहाँ पे माइग्रेट होगी एज ए ऑप्शनल साइड पर, जहाँ पर केयर सेंटर था हमारे पास। और मैनी टू मैनी में हमारे पास क्या बन जाएगा, मैनी टू मैनी में हमारे पास 3 रिलेशंस बन जाएंगे, 2 तो सिंपल रेगुलर एंटिटी टाइप्स के लिए, और थर्ड वन जो बनेगा वो उस रिलेशंस के लिए बनेगा जो डेट कंप्लीटेड था, और उनके लिए हम प्राइमरी कीज़ को उठा के दोनों रिलेशन से और उनसे एज कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे।